हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ RIPD 2 राइज ऑफ द डीम्ड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत 1876 रेड क्रीक गांव को दिखाकर की जाती है, जहां हम एक माइन में एक शख्स को सोना ढूंढते हुए देख सकते हैं। लेकिन वो खोदते खोदते किसी तरह के अजीब डोर को ओपन कर देता है, वो भी पूरे ग्रहण की रात को। जिस गेट को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हेल का गेट है, क्योंकि उस गेट में से एक स्पिरिट निकल ओटिस नाम के शख्स को पसेस कर लेती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और एक महीने बाद हम एक छोटे से शहर के शेरिफ को देख सकते हैं, जो अपनी बेटी को पिक करने के लिए पहुंचे है। लेकिन उसे पिक करते हुए उन्हें पता चलता है कि उसकी बेटी का एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे उसने अपने साथ ले आया है। जिस बात से शेरिफ खुश तो नहीं होता, लेकिन उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती और उसी दौरान कुछ लुटेरे उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच अटैक कर देते हैं। जिस अटैक के कारण शेरिफ की मौत हो जाती है और हम उसे RIPD डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में, जहाँ उनकी मुलाकात हैना नाम की एक लेडी से होती है, जो उन्हें अर्थ पर वापस जाने का मौका दे रही है। लेकिन ये मौका उन्हें वापस जिंदगी जीने का नहीं, बल्कि उनकी भेजे हुए मिशन को कंप्लीट करने के लिए भेजा जा रहा है। यानी कि शेरिफ को रेड क्रीक गांव में जाना है, जहां जाकर उस खुले हुए हेलवे के गेट को उन्हें बंद करना है, क्योंकि लगभग एक महीने से कुछ स्पिरिट्स उस हेलवे के गेट से भाग निकली है। जिस काम को करने के लिए शेरिफ बेझिझक रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे घाई है अपनी बेटी से मिलने की। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि हैना उन्हें स्पेशलाइज वेपन्स देती है, ताकि वो उन डेडोज यानी कि भागे हुए हेल की आत्माओं को पकड़ सके, क्योंकि वो लोग अर्थ पर जाकर नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी को पसेस कर रहे हैं। पर उसके लिए अब शेरिफ को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जिसे वो पढ़े बगैर ही साइन कर देता है और फिर उसे अर्थ पर भेजा जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जेन नाम की एक लेडी से होती है, जो RIPD के लिए 400 सालों से काम करती आ रही है। लेकिन शेरिफ उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो यहाँ से जल्द निकल अपनी बेटी से मिलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जेन उन्हें मिलने से रोक देती है, यही बताते हुए कि अब वो उसके एक्चुअल बॉडी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसे अर्थ पर तो भेजा गया है, लेकिन अलग फिजिकल फॉर्म में, जो कि अब एक लेडी का है। और साथ ही वो खुद के रिलेटेड या फिर अपनी बेटी रिलेटेड किससे भी बात करने की कोशिश करेगा तो उन्हें वो सारी बातें समझ नहीं आएगी, जिस कारण वो अपनी ग्रेव पर जाता है, जहाँ जाकर उसकी मुलाकात उसके एक फ्रेंड से होती है और उससे उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी के होने वाले हस्बैंड एंगस को कुछ लोग उठाकर अपने साथ ले गए हैं, जो शख्स और कोई नहीं वही शख्स है जिन लोगों ने उस दिन रेलवे स्टेशन पर अटैक किया था। जिस कारण अब रॉय यानी कि उसे शेरिफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जाकर एंगस को उन लोगों से छुड़ाएगा, जिसके फेवर में जेन नहीं होती। लेकिन रॉय उसे यही बताता है कि उसके बाद उसकी बेटी का एक वही लौता सहारा बचा है और ना चाहते हुए भी जेन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है, जहाँ जाकर जेन उन लोगों के सामने एक नाटक करती है, वो भी अपनी ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, जो एक ब्लैक वुमेन है और साथ ही शेरिफ की भी एक वुमेन है। जिस कारण वो यही बहाना बनाती है कि उसकी बहन क्लिफ से गिर गई है और वो बेहोश हो गई है, जिन्हें हेल्प की जरूरत है, और कॉइन के लालच में वो शख्स उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर रॉय और जेन मिल उन सभी को नॉकआउट कर देते हैं और जैसे ही वो लोग उनके साथ ले जा रहे केज को ओपन करने की कोशिश करते हैं, जो उनसे नहीं खुलता। पर जेन ये नोटिस कर सकती है कि अंदर बैठे हुए कैदियों में से एक शख्स के अंदर डेडोज है, जिस पर वो होली वाटर छिड़कती है और उसकी बॉडी से हम एक डेडोस को निकलता हुआ देख सकते हैं, जो निकलते ही उस पिंजरे को तोड़ देता है और उसकी पूरी बॉडी से निकलते ही उस डेडोस को जेन और शेरिफ मिल खत्म कर देती है। लेकिन उन्हें वहाँ पर एंगस नहीं मिला, जिस कारण वो लोग एक शख्स को बंदी बनाते हैं और उससे एंगस और उन डेडोस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो शख्स भी डेडोस के कब्जे में है और साथ ही वही वो शख्स है जिसने शेरिफ पर लास्ट गोली चलाई थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन उससे
पूछने पर वो शख्स उन्हें यही बताता है कि उसे इन सारी चीजों के लिए फ्रेम किया जा रहा है, यानी कि उसने शेरिफ को मारा ही नहीं है। और साथ ही वो उन लोगों को ये बताता है कि उनके लीडर सैम को ओटिस ने ये सारी चीजें करने के लिए कहा है, यानी कि वही शख्स जिसे हमने स्टार्ट में देखा था, जो सैम की गैंग से यही काम करवा रहा है कि वो लोगों को पकड़कर ओटिस के पास ले जाते हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को उन्हीं डीमन से पजेस करवाता है और कोई भी उसकी बात ना माने तो उन डेडोस को वो रॉय जैसे मिली हुई गन से खत्म कर देता है, जो गन उसे कहाँ से मिली उस बात का आइडिया ना ही रॉय को है और ना ही जीन को। पर इतना ही नहीं बल्कि उनके पकड़े हुए डेडोस ने ये डिसाइड किया है कि वो उन लोगों की हेल्प करेगा और उन्हें ओटिस तक पहुंचाएगा। जिसके बाद वो तीनों रेड क्रीक के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रेड क्रीक के गांव पहुंचते ही वो लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि पूरा गांव खाली है, जिस कारण वो लोग होटल में चेक इन करने का डिसाइड करते हैं, जो होटल इस गांव के मेयर का है, लेकिन वो उन लोगों को वहाँ रहने की इजाजत नहीं देता, जिस कारण वो लोग उसे गन दिखाते हुए और धमकी देते हुए उस होटल में रात रुकने का बंदोबस्त कर लेते हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि उन्हें वहाँ की एक लेडी से ये पता चला है कि मेयर ने गांव में एक अफवाह फैलाई थी कि रेड क्रीक की माइन में काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, जिस कारण सभी लोग रेड क्रीक की माइन की तरफ चले गए हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मेयर उस होटल से निकल सीधा माइन की तरफ आ पहुंचा है, यानी कि ओटिस से मिलने के लिए, जहाँ माइन में उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उस हेलवे के गेट के कारण हेल की हवा भी उस एटमॉस्फेयर में मर्ज हो गई है, जिस कारण ही इंसानों को ब्रीथ लेने में वहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेयर खुद को जिंदा रखने के लिए ओटिस से सरवाइव करने के लिए मास्क की डिमांड करता है, क्योंकि ओटिस के पास उस सिचुएशन से बचने के लिए एक मास्क भी रेडी है। पर ओटिस उस मास्क को एक ही शर्त पर देगा कि ह्यूमन अगर उसका स्लेव बनता है तो ही वो उसे मास्क देगा, जिसके लिए अब वो मेयर मान चुका है और उसे मास्क तो मिल गया है, लेकिन ओटिस ने उसे गांव के एक छोटे से कमरे में लॉक कर दिया, जिसे ढूंढते हुए हमारी लीड कैरेक्टर पहुंचते हैं, वो भी उनके पकड़े हुए डेडोस को अपने कमरे में लॉक कर। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि जेन को ये समझ आ गया है कि ओटिस क्या करने की कोशिश में है, यानी कि वो इतने सारे लोगों को इसीलिए जमा कर रहा है ताकि वो कल रेड मून होते ही वो सभी लोगों की हेल्प की मदद से उस छोटे हेलवे के गेट को और खोदेगा, ताकि वो हेलवे का गेट बड़ा हो सके और उसमें से हेल की सारी आत्माएं निकल दुनिया पर हर एक इंसान की बॉडी में दुनिया में पहुंच हर एक इंसान की बॉडी को पजेस कर ली, जिससे वो सभी हेल से बच निकल सकते हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि रेड मून की नाइट को ओटिस के पास जो पावर है वो और पावरफुल हो जाएगी। और जब उन लोगों की ये बातचीत चल ही रही होती है तो उसी दौरान ओटिस के कुछ लोग पहुंच रॉय और जीन पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण उन लोगों को भी रेड क्लिफ की उस माइन में बंदी बना दिया जाता है, जहां उनकी नजर एंगस पर भी पड़ती है, जो वहां के कुछ लोगों से लड़ने में कामयाब तो होता है, लेकिन फिर उसे भी पकड़कर रॉय और जीन की सेल में डाल दिया जाता है, जिसकी फाइट से रॉय काफी इम्प्रेस है और साथ ही वो उसे अपनी सारी बातें बताता है, क्योंकि जैसा कि हमें याद होगा कि वो सारी बातें सिर्फ अपने लव्ड वंस को समझ नहीं आएगी, और जबकि रॉय ने अभी तक एंगस को अपना लव्ड वन नहीं माना है, जिस कारण ही वो उसकी सारी बातें समझ पा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें पता चलता है कि किस तरह ओटिस को RIPD का वो वेपन मिला है, वो भी इस कारण से क्योंकि ओटिस की टीम में एक ऐसी लेडी है जो पहले RIPD के लिए काम करा करती थी, जिसने उन्हें धोखा देकर उनके कुछ वेपन्स चुराकर ओटिस की टीम में शामिल हो गई, और इस तरह ओटिस के पास RIPD का वो वेपन मौजूद है। पर उसी के साथ हम देख सकते हैं कि रेड मून की नाइट को वहाँ मौजूदा सभी ह्यूमंस उस हेल के गेट को खोदना शुरू करते हैं, जो खोदते ही खोदते काफी बड़ा हो जाता है, और हम देख सकते हैं कि उसमें से काफी सारी हेल की बैड स्पिरिट्स निकल वहाँ मौजूदा इंसानों पर अपना कब्जा जमा रही होती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि रॉय को जेन ने ये बताया है कि 400 साल पहले उसे जीसस क्राइस्ट का एक आंसू मिला था, जिसे उसने आज तक संभाल के रखा है, और वो उनकी इस जंग को जीतने में मदद कर सकता है, यानी कि उस जीसस क्राइस्ट के एक आंसू को जब वो लोग उस हेलवे के गेट के अंदर ड्रॉप करेंगे तो वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि वो लोग उस प्रिजन से निकले कैसे। तो हम देख सकते हैं कि जिस शख्स सैमुअल को उन लोगों ने बैड स्पिरिट मान अपने रूम में कैद किया था, उसे मिलने के लिए वही की एक लेडी पहुंचती है, जो उसे उस कैद से छुड़ाती है, और साथ ही रेड क्लिफ के मेयर के हाथों लिखे हुए एक लेटर को सैमुअल को देती है, जिसके अंदर सैमुअल की बेगुनाही का सबूत है, यानी कि उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि रॉय को और किसी ने नहीं बल्कि मेयर ने मारा था, वो भी गलती से, जिसका कोई भी इंटेंशन रॉय को मारने का नहीं था। तो अब वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए और साथ ही रॉय और जीन की हेल्प करने के लिए वहाँ आ पहुंचा है, जिस
कारण वो आते ही उन लोगों को पहले तो उस जेल से छुड़ाता है और फिर जेन के कहने पर वहाँ बचे हुए ह्यूमंस को वो इस माइन से बाहर ले जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओटिस रॉय पर अटैक कर चुका है और वही दूसरी तरफ जेन बाकी डेडोस से लड़ने में बिजी है। पर हम देख सकते हैं कि ओटिस रॉय पर काफी भारी पड़ रहा है और रॉय ऑलमोस्ट उससे हार ही रहा होता है। पर उसे बचाते हुए सिचुएशन में सबसे पहले जेन उस हेलवे के गेट को बंद करती है, वो भी जीसस क्राइस्ट के आंसुओं की मदद से, और फिर रॉय को बचाने के लिए ओटिस पर अटैक करती है। लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती क्योंकि हमें पता चलता है कि ओटिस कोई साधारण बुरी आत्मा नहीं बल्कि डेविल का राइट हैंड है, जिस कारण ही वो लोग उसे डिफीट नहीं कर पा रहे। और साथ ही रॉय ये नोटिस कर सकता है कि जेन के जीसस क्राइस्ट के आंसुओं की उस बोतल में थोड़े आंसू अभी भी बचे हुए हैं और उन बची हुई बूंदों को वो अपनी गन की बुलेट्स में डालता है और सीधा ओटिस पर शूट कर देता है, जिस कारण ओटिस की वो बैड स्पिरिट वापस हेल में जा पहुंचती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सैमुअल अभी भी अर्थ पर ही मौजूद है, जैसे जेन ने दूसरा चांस देने का डिसाइड किया है क्योंकि सैमुअल का ये मानना है कि वो हेवन में जा सकता है। लेकिन उसके ट्रायल होने तक उसे इसी रेड क्रीक गांव में रहना होगा और मेयर की जगह लेनी होगी, क्योंकि मेयर को सभी गांव वालों ने मिलकर कैद कर दिया है, वो भी उन्हें धोखा देने के लिए। जिसके बाद खुशी खुशी एग्नेस भी घर पहुंच चुका है और हम देख सकते हैं कि शेरिफ की बेटी और एग्नेस की शादी की जाती है, जिस शादी को रॉय और जेन दोनों ही अटेंड करते हैं और अपनी बेटी को बेस्ट विशेष देकर वो जेन को ये बताता है कि वो रेस्ट करने के लिए हेवन जाने के लिए रेडी है। लेकिन जेन उसे बताती है कि तुम्हें RIPD का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसे शायद तुमने पढ़ा नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने एक बार उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो तुम्हें RIPD के लिए लगभग 100 सालों तक काम करना होगा। यानी कि अब रॉय वापस नहीं जा सकता, जिस कारण अब वो लोग RIPD की ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर RIPD 2 राइज ऑफ द डेम्ड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।